So students, in continuation of the last video, I am discussing this topic, Woods dispatch and its recommendations. Dispatch had the following objective. तो सर चार्ल्स वुड जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, जिनकी कमेटी बनी थी कि किस तरह से इंडिया में एजुकेशन को दिया जाए, क्या पॉलिसी बनाई जाए शिक्षा की। अभी तो आपको नया लेटेस्ट नॉलेज हो आपके पास कि अभी हमारा गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी लाई है शिक्षा के बारे में, जिसको बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अभी रिसेंटली 2020 अभी है और अभी लागू होने वाला है, ठीक है। वैसा ही ये सबसे पहला था वुड्स डिस्पैच। ये क्या था, इसने क्या रिकमेंडेशन दिया। रिकमेंडेशन होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे रिकमेंडेशन को, हिंदी बेटा थोड़ा वीक है मेरा। रिकमेंडेशन को बोल सकते हैं ना कि जो चीज़ें सजेस्ट की जाए, सुझाव दिया जाए, या ऐसा हो ऐसा बोला जाए, उसको बोलते हैं रिकमेंडेशंस। इट प्रपोज द सेटिंग अप ऑफ सेवरल वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल इन द विलेज एट द लोएस्ट स्टेज। उसे प्रपोज ये किया कि बहुत सारे वर्नाकुलर मतलब क्या होता है, इंग्लिश भाषा छोड़ के और नेटिव भाषा, जो गाँव की भाषा यानी कॉमन भाषा, जिसको बोल सकते हैं लोकल भाषा, जैसे मराठी, बंगाली, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, तुलु, हिंदी, हरियाणवी हिंदी में आ गया, और उसी तरह हिमाचल का भाषा जो होता है, कश्मीरी भाषा, ये सब को बोलते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज। इंग्लिश अलग और बाकी भाषा को क्या बोलते हैं, वर्नाकुलर। तो उसने प्रपोज किया कि बहुत सारे वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल खोले जाएं गाँव के स्तर पे। दूसरा क्या उन्होंने रिकमेंड किया, इट रिकमेंडेड ए सिस्टम ऑफ ग्रांट्स इन एड टू एनकरेज एंड फॉस्टर द प्राइवेट एंटरप्राइज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सब में रिकमेंड किया कि ग्रांट्स यानी कुछ पैसे दिए जाए, सहायता दिया जाए, एंकरेज किया जाए प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी शिक्षा के मामले में, प्राइवेट स्कूल को भी सपोर्ट दिया जाए, प्राइवेट संस्थान जो उनको भी गवर्नमेंट कुछ पैसा देके सपोर्ट करे कि वो भी शिक्षा में अपना कंट्रीब्यूशन दे। थर्ड पॉइंट क्या था, टू रेज इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड एंड द मोरल कैरेक्टर ऑफ द इंडियंस विच विल ऑल्सो हेल्प द कंपनी गेट ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट टू वर्क फॉर देम। देखो ये बहुत बड़ी बात है और इस बात से मैं सहमत हूँ, आज भी सही बात है ये। टू रेज इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड यानी बताया गया कि जो इंटेलेक्चुअल की बात है, यानी जो बुद्धिमानी जो बात होती है, उसका स्टैंडर्ड इंडियन का बढ़ाया जाए। यानी उनके हिसाब से इंडियन जो थे वो कम बुद्धिमान थे, और मोरल कैरेक्टर बढ़ाया जाए उनका, यानी जो इनका मोरल है इंडियन पीपल का, जो एथिक्स होता है, ये भी सही नहीं होता है। विच विल ऑल्सो हेल्प कंपनी गेट ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट। उसने बोला कि इससे क्या हो, जब इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा और इनका मोरल कैरेक्टर अच्छा हो जाएगा, तब हमें बहुत सारे ईमानदार पब्लिक सर्वेंट मिलेंगे जो हमारे लिए काम करेंगे। इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, आज भी यही हाल है। लोग कहते हैं ना कि नहीं भारतीय शिक्षा सचमुच प्रॉब्लम है उसमें। इतनी सारी हमारे पास कहानियाँ होती हैं जो मोरल और एथिक्स समझाती हैं, एथिक्स और वैल्यू समझाती हैं कि ईमानदारी से रहना चाहिए, किसी का हमें लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे इंडियन पीपल जो हैं वो सबसे बेकार, एक नंबर के मतलबी और लालची लोग यहाँ पे रहते हैं। आई मस्ट से कि अबाउट 99% यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो बेईमान होते हैं। किसी का चुरा लेना, किसी का लूट लेना, मतलब से व्यवहार करना, ये सब बहुत कॉमन चीज़ है। वैसे वेस्ट में भी ऐसा है, लेकिन जो आपने बोला ना वर्ड ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट बना है इस समय, सरकारी कर्मचारी जो ईमानदार मिले, ये तो जानिए कि जिस तरह से एक भूसे में सुई ढूंढने जैसा होता है कि भूसा पूरा फैला, उसमें सुई ढूंढिए आप, सब चीज़ सब बेईमान, एक नंबर बेईमान, एक नंबर करप्ट। और ये मेरा बेटा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। मैं जहाँ जहाँ मैं गवर्नमेंट ऑफिसेज में गया, चाहे कचहरी हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे डीएम ऑफिस हो, चाहे एसपी, कहीं भी गया मैं, ऐसे लोग ही मुझे मिले। उनके पास मतलब अपने में दलाल होते हैं जो पैसे की डील करते हैं। तो ये बात तो रिकमेंडेशन पहले भी आई थी, और ये उनका ही फॉल्ट नहीं है, यहाँ की जनता ही बेईमान है, और जो बेईमान जनता है तो बेईमान सर्वेंट तो मिलेगा ही ना। सो टू रेज इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड एंड द मोरल कैरेक्टर ऑफ द इंडियंस। आपको मेरी बात सुन के बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन बेटा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आप भी अगर ईमानदारी से कहोगे, सोचोगे, तो आप इस बात को मानोगे, सचमुच ऐसा कैरेक्टर हमारे पास है। हम लोग तो जब ऑनेस्टी लेवल का जब सर्वे पूरे वर्ल्ड में होता है तो हमारा नंबर बहुत पीछे आता है,
ऑनेस्ट कंट्री में या जहाँ पे करप्शन बहुत कम है, इस मामले में हमारा नंबर बहुत पीछे आता है। रीज़न वही है। नेक्स्ट है टू डेवलप प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल स्किल्स ऑफ इंडियन पीपल सो दैट मोर एंड मोर आर्टिकल्स कुड बी प्रोड्यूस्ड एंड ऑल्सो टू क्रिएट ए गुड मार्केट फॉर कंजम्पशन ऑफ दोज गुड्स। यूरोपियन लर्निंग विल चेंज दियर टेस्ट एंड डिजायर एंड द डिमांड विल बी क्रिएटेड फॉर ब्रिटिश गुड्स। प्रैक्टिकल और वोकेशनल स्किल दिया जाए पीपल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स प्रोड्यूस हों, अच्छा मार्केट बने, उसका कंजम्पशन हो। यूरोपियन लर्निंग से पूरा क्या होगा, यहाँ के लोगों का टेस्ट और डिजायर, यानी के लोगों का जो स्वाद है, यानी कपड़ा पहनने का स्टाइल जो बताया, तो भी कपड़ा का स्टाइल, खाने का स्टाइल, ये सब चीज़ें बदलाव, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल जाएगा, उनकी इच्छाएं बदलेगी और उससे क्या हो रहा है, ब्रिटिश गुड्स के लिए अच्छा मार्केट बनेगा यहाँ पे। और लास्ट था यूरोपियन नॉलेज वॉज द मोटो ऑफ वुड्स डिस्पैच। ही रिकमेंडेड दैट फॉर हायर एजुकेशन इंग्लिश शुड बी द मेन मीडियम ऑफ एजुकेशन। यूरोपियन नॉलेज दिया जाए, ये उनका मेन एम था। उन्होंने रिकमेंडेड ये भी दिया कि हायर एजुकेशन जो है उसके लिए इंग्लिश जो होना चाहिए उनका मेन मीडियम होना चाहिए, कि हायर स्टडी के लिए इंग्लिश ही मेन मीडियम होगा इंस्ट्रक्शन का। गॉट इट। तो इस तरह से ये वुड्स डिस्पैच थे जो 1 2 3 4 5। इसमें मैंने ये जो इस पॉइंट पे जो मैंने अपना पर्सनल जो मैंने आपको ऑब्जर्वेशन या इंटरप्रेशन किया है, ये मेरा अपना पर्सनल है और मैंने खुद इसको झेला है। ठीक है बेटा, तो ये रिकमेंडेशन दिया था वुड्स डिस्पैच ने। बाकी जो अब आ रहा इम्पैक्ट ऑफ वुड्स डिस्पैच, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन टेक केयर।